आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2025 में मई का वह महीना होगा जिसमें बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो इसी मई के दौरान यानी कि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वही 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव विगत 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यदि आपके पास अभी समय ना हो तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, लेकिन जब भी देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव आने हैं, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, कैसा आपका व्यापार रहेगा, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, क्या क्या कुछ घटनाएं होंगी। आइए इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी आपको दिखाई दे रही है उसको जरूर दबा दीजिएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, पिछले 2.5 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में आप उन्नति तो कर रहे थे, लेकिन जितनी योग्यताएं आपके अंदर थी उन योग्यताओं के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ रहा था। उसका कारण यह था कि शनि चौथे भाव से आपके गोचर कर रहे थे, जो कि 10वें भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में मेहनत के बावजूद मनचाही सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब शनि का गोचर जो है वह आपके पंचम भाव में हो चुका है। लेकिन इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 तारीख से लेकर 18 मई 2025 तक राहु और शनि की युति आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके हेल्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि गोचर के आधार पर हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 14 मई 2025 तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। राहु शनि की युति पंचम भाव में बन रही है, तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित रखना पड़ेगा, अन्यथा पेट से संबंधित कोई समस्या, कोई विकार आपके सामने आ सकता है। उसके बाद 18 मई 2025 के बाद जब राहु आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, शनि आपके पंचम से गोचर करेंगे और बृहस्पति 14 मई को ही राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में जाएंगे। बृहस्पति आपके पंचम के स्वामी होकर अष्टम में जाएंगे, जो कि पीड़ित अवस्था मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जून और जुलाई के महीने में आपको पेट से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या परेशान करेगी। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आप तुरंत इलाज की तरफ जाएंगे, तो आप किसी भी प्रकार की बड़ी गंभीर बीमारी से बच पाएंगे। ओवरऑल अगर इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आपकी लापरवाही की वजह से थोड़ी सी चीज़ें खराब हो सकती हैं। ओवरऑल स्थिति बढ़िया आपके लिए रहने वाली है। बात करते हैं कि आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब देखा जाए चौथे भाव की स्थिति को, तो तृतीय चतुर्थ के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में शनि का गोचर करना और राहु का चतुर्थ भाव में जाना, आप देखेंगे कि 18 मई 2025 के बाद से आप में अलग ऊर्जा आप अनुभव करेंगे। किस चीज़ को लेकर? आपके ड्रीम्स बड़े हो जाएंगे। आप मकान, लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा भागना शुरू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी ज़मीन लेना चाहेंगे। अगर आप एक मकान में रह रहे हैं तो आप दूसरे मकान की कोशिश करेंगे, और नो डाउट शनि जब पंचम भाव में है तो व्यक्ति को अच्छा खासा मकान आपको मिल सकता है। साथ ही आप जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा लगा सकते हैं। मकान, वाहन का सुख मिलेगा। छोटी गाड़ी थी तो बड़ी गाड़ी लेंगे, छोटा घर था तो बड़ा घर लेंगे, कोठी वगैरह या बड़ी हवेली टाइप में, इस टाइप के सपने आपके पूर्ण होने जा रहे हैं। यानी कि घर का सपना आपका पूर्ण होगा। नए घर में आपकी एंट्री हो जाएगी। रीजन है उसका कि देवगुरु बृहस्पति भले ही पीड़ित अवस्था में 14 मई से आपके अष्टम भाव में जाएं, लेकिन नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां पर ये अमृतमय दृष्टि
से देखकर बृहस्पति भी वृद्धि के कारक ग्रह हैं और राहु विस्तारित करता है, चीज़ों को बड़ा करता है। ऐसी स्थिति में राहु जैसा प्लेनेट जब चतुर्थ भाव में है तो जो लोग छोटी बाइक लिए हैं बड़ी बाइक की तरफ जा सकते हैं, छोटी कार है बड़ी कार आप लेंगे, ठीक है, छोटा घर है बड़ा घर लेंगे, बड़ा घर बनवाने की कोशिश करेंगे, लग्जरी में आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, वाहन मकान का सुख मिलेगा। जो लोग वाहन से रिलेटेड कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं, ठीक है, या आप अपनी खुद की सर्विसेज देते हैं वाहन से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं, सुख साधन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। अब अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर बन रहा है 15 मई 2025 तक। यहाँ पर क्या आपके लिए लव मैरिज का योग बनता है। पंचमेश आपके सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो 15 मई 2025 तक आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनता है। यानी कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा। उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी आपके लिए विपरीत हो जाएंगी। शनि की दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो जब तक कि बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में तो विवाह का योग बन रहा है, उसके बाद जून और जुलाई में विवाह से संबंधित बात नहीं बन पाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में 18 मई 2025 तक ध्यान रखिएगा, चीटिंग हो सकती है या प्रेम संबंधों में धोखा बड़ा मिल सकता है आपको, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर देखें तो ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं बनती है। हालांकि जून और जुलाई का महीना फिर प्रेम संबंधों में काफ़ी हद तक आपको राहत देने वाला होगा, ये स्थिति बनेगी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस व्यापार की। देखिए, मई का महीना अगर हम देखें 20 मई तक तो आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार आपका बढ़ेगा, विस्तारित होगा। नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी उपयुक्त समय है, आप कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा नए कार्य व्यवसाय के लिए, जहां पर आप शुरुआत करने जाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे, वो टाइम रहेगा फिर अक्टूबर का। तो जो भी आपको कार्य व्यवसाय की शुरुआत करनी है, अब आप ढैया से मुक्त हो चुके हैं, आप शुरू कर लीजिए मई के महीने में, यानी कि 20 मई से पहले पहले। उसके बाद जब हम जून और जुलाई की बात करते हैं तो देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी रहेंगे वो शुक्र रहेंगे, और शुक्र जो है ना तो जून के महीने से आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन उसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। यानी कि पैसा आएगा लेकिन पैसा आपको बिजनेस में लगाते चले जाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको थर्ड दृष्टि ये बता रही है कि बिजनेस व्यापार को चलाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको रिजल्ट नहीं देगा। बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं कीजिएगा। एक तो राहु जब 10th हाउस से गोचर करेंगे, 4th हाउस से गोचर करेंगे, और शनि पंचम भाव से तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। इंडिविजुअल बिजनेस ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बिजनेस व्यापार में पहले से हैं, ठीक है, तो आप एक ऐसी चीज़ का अनुभव करेंगे जून और जुलाई के महीने में कि अचानक से आपका मन ना व्यथित होने लगेगा, अचानक से कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। तो मैं आपके लिए एक सजेशन दे रहा हूं कि जब केतु का मूवमेंट 10th हाउस से होता है और शनि पंचम भाव में से गोचर कर रहे हो, राहु 4th में है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बिजनेस को किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हायर कीजिए। आप अपने बिजनेस की देखभाल हफ्ते में 10 दिन में आप अपने बिजनेस की देखभाल करते रहिए, जाते रहिए कार्यस्थल पर, लेकिन हैंड ओवर कर दीजिए किसी व्यक्ति को। सैलरी पर रखकर काम करवाएंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में दिन दोगुनी मतलब रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन अगर आपने स्वयं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया ना, केतु दसम भाव से है, केतु जहां गोचर करते हैं वहां से डिटैच कर देते हैं, जुपिटर की दृष्टि का भी प्रभाव नहीं रहेगा, केतु ग्रहण लगा देंगे, सिंह राशि है आपके 10th हाउस में। तो ये सजेशन आप मान के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में परिवर्तन, ठीक है, नई नौकरी की संभावना है। नौकरी में अगर आप पहले से हैं तो नौकरी आप स्विच कर सकते हैं। राहु 4th हाउस में जाएगा तो आपको विदेश की तरफ भी लेके जाएगा, यानी विदेशी भूमि से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। नौकरी में है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, लेकिन जून जुलाई का महीना कार्य की अधिकता रहेगी, या पीठ पीछे लोग आपको षड्यंत्र करेंगे, थोड़ा सा कार्यस्थल पर परेशानी आपको देखने को मिलेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि है, लाभ भाव को देख रहे हैं, कन्या राशि को देख रहे हैं, अच्छी स्थिति है। केतु का भी मूवमेंट हो जाएगा तो लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनाएंगे, यानी कि जून और जुलाई का महीना लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो 18 मई 2025 के बाद भूलकर भी नहीं लगाइएगा। शनि का मूवमेंट पंचम भाव से रहेगा, तो
शनि जब पंचम और छठम से गोचर करते हैं, छठे से गोचर करते हैं या पंचम भाव से कनेक्ट होते हैं, तो व्यक्ति को शेयर मार्केट, ब्याज पर पैसे वगैरह नहीं देना चाहिए। बुद्धि से, ताकत से, मन से पैसा कमाया जाता है, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। शेयर मार्केट वगैरह से आपको नुकसान होगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर रहने वाला है, तो यहाँ पे ध्यान दें। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विदेश जाने के लिए जो लोग ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए 15 मई के बाद का टाइम बहुत बढ़िया है। विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं या डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो अच्छा कार्य करते नजर आने वाले हैं। अब देखें कि राहु जब 4th हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं से ये मैरिटल लाइफ में आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों, शनि की दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव पर होना, राहु का 4th हाउस में होना, देवगुरु बृहस्पति जब पीड़ित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये डाइवोर्स की स्थितियों को बनाएंगे। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, हालांकि भाग्य भाव में, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जून और जुलाई के महीने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैरिटल लाइफ पे, जीवन साथी की हेल्थ पे, अन्यथा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बाकी इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बुक राइटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करते हैं, तो मई का महीना आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन जून और जुलाई के महीने से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आइए एक तरफ से ये जान लेते हैं कि आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है तो 15 मई तक तो आपके लिए थोड़ी सी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। 15 मई के बाद चीज़ें आपके लिए अनुकूल होना शुरू होंगी, और जो निपटारा हो सकता है अथवा अगर किसी का रिजल्ट आना है, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो आपको 25 मई के बाद अगर रिजल्ट आता है तो काफ़ी हद तक आपको सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जो ये राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय विदेश यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है, विदेश जाने के लिए बढ़िया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होगी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाभ होगा, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, ठीक है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप कर्जे में दबे हुए थे तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपके, मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है, इस चीज़ को ध्यान दें। और साथ ही आपके लव लाइफ के अंदर ब्रेकअप होने की संभावना 99% बनती हैं, तो इसको लेकर आप सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि जब राहु 4th हाउस में गोचर करते हैं और केतु 10th हाउस में, तो आपको पूरा अपना फोकस जो है ना वो अपने लग्जरी की तरफ लगाना चाहिए। अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन लग्जरी जितना ज़्यादा आप एसेट्स का शौक पाल लेंगे, आपको एसेट्स बनाना है, मकान लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। और शनि 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो शनि कह रहे हैं आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका जो पूर्व जन्म के कर्म है, जो आपका प्रारब्ध है, वो भी एक्टिवेट यहाँ पर शनिदेव कर देंगे। तो इस वजह से आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, गरीबों की मदद कीजिए। किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, पद पर हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग मत कीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को सताइए मत, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे